हेलो मेरे दोस्त, लैबलॉग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर ओडिशा से ये नोटिस जारी किया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरियस पोस्ट थ्रू CRE 2025 इन एम्स भुवनेश्वर से ये नोटिस जारी किए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं और यहीं पर बताया गया है CRE 2025 में जो अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था और उसके जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जिसका सीट एलोकेशन में एम्स भुवनेश्वर सिलेक्शन हुआ है उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है वो यहीं पर दे दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहीं पर शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीरियल नंबर आप लोग देख सकते हैं ऑन टू 42 1 से 42 तक जिसका जो पोस्ट था सीरियल में वो उस लोगों की 19 जनवरी 2026 में रिपोर्टिंग करना है 9 AM सुबह सुबह। और वेन्यू यहीं पर दी गई है मिनी ऑडिटोरियम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स भुवनेश्वर 751019। और 45 से 85 तक जिसका सीरियल नंबर था जो पोस्ट था उसके लिए आप देख सकते हैं 20 जनवरी 20 जन 2026 रिपोर्टिंग टाइम 9 AM और वेन्यू सेम है। नेक्स्ट यहीं पर देख सकते हैं ग्रुप ऑन यहीं पर जो सिलेक्शन हुआ है डाइटिशियन के लिए ग्रुप ऑन में डाइटिशियन था और ये 19 जनवरी इसका ग्रुप कोड ऑन ये जो डाइटिशियन तीन लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस लोगों का वही 19 जनवरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ग्रुप कोड 4 जो असिस्टेंट इंजीनियर उसका भी 19 जन होगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर AC एंड रेफ्रिजरेशन ग्रुप कोड 8 इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन वायरमैन ग्रुप कोड 9 मैनिफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टेवर्ड ग्रुप कोड 10 असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर ग्रुप कोड 13 जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर अकाउंटेंट और कैशियर में था। ग्रुप कोड 22 रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रुप कोड 33 जूनियर वार्डन ग्रुप कोड 35 TB एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट ग्रुप कोड 16 में स्टोर अटेंडेंट था। ये बस बहुत सारा पोस्ट था। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 का नर्सिंग ऑर्डरली। नेक्स्ट ग्रुप कोड 17 यहीं पर आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए स्पेशली मैं ये बता देता हूँ ग्रुप कोड 17 लैब अटेंडेंट का पोस्ट है और जिस लोगों ने सिलेक्शन हुआ है उस लोगों की 19 जनवरी में ही होगा। और सुबह सुबह आप सब लोग डॉक्यूमेंट तैयार करके एक फ़ाइल बना लेना और 2 जेरोक्स कॉपी लेकर जाना साथ में। एक आपको जो आपका सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और एक आपको कोई अटेस्टेड नहीं करना होगा। स्टेप कॉपी कर रखना होगा और ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स आपका पास रहना चाहिए मस्ट है कोई गलती मत करें। ग्रुप कोड 22 ग्रुप कोड 30 ऑन ये सभी लोग की 19 जनवरी वेरिफिकेशन होगा। हैविंग शॉर्टलिस्टेड यहीं पर इम्पोर्टेंट कोई बात बताया गया है आप लोग देख सकते हैं। हैविंग शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट इंटेल एनी राइट फॉर इश्यूज ऑफ एन ऑफिसर offer of appointment to the above listed candidates. The final will be published after document verification and depending upon the number of verification available. अब जिस लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएगी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी आप लोगों को एक लिस्ट उस लोगों ने देंगे एम्स वेबसाइट में जिस लोगों का अपॉइंटमेंट मिलेगा। यहीं पर बोल्ड कर लिया है वो कर दिया एक वर्ड इफ़ एनीवन फेल्स टू सबमिट डॉक्यूमेंटरी एविडेंस देन हिज एंड हर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल विदाउट गिविंग हिम एंड हर any further opportunity similarity while claiming any qualification as equivalent to a degree diploma. The candidate also has to submit documentary proof issued by the appropriate authority. आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट
इफ़ एनी डॉक्यूमेंट आप लोगों का नहीं सब मैच करता है और डेट से पहले कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोगों की जो पोस्ट है वो कैंसिल हो जाएगी। फर्दर कोई आपको वो लोग कोई जानकारी कोई टाइम नहीं देंगे, आपका जो कैंडिडेचर वो कैंसिल हो जाएगी। सो आप लोगों का मेरे तरफ से यही जानकारी है, आप लोग सब डॉक्यूमेंट्स टाइम से पहले बना लेना और सब सही होना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहीं पर आप थोड़ा देख लीजिए, आपका जो एनओसी है आप लोगों का, दोज कैंडिडेट्स हु आर इन गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग एम्स एम्प्लॉई is required to produce a no objection certificate for document verification. Without the same, they shall not be allowed to participate in the document verification process and their candidature will be treated as cancel. आप लोगों का एनओसी सर्टिफिकेट आप लोग नहीं देंगे तो आप लोग कैंसिल हो सकते हैं। सो आप लोग ज़रूर कैंडिडेचर के लिए आप लोग कहीं गवर्नमेंट सर्विस या नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेक या कोई एनिमिज्म जब करते हो तो आप लोगों को ज़रूर एक एनओसी बना लेना है और सबमिट करना है। सो थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स। आप लोगों का जो क्या क्या लेकर जाना है वो आप लोग तो सभी को पता ही है, मैं एक वीडियो डाला था पहले और आप लोग फिर से कह देते हैं, आप लोग कहीं पर देख लीजिए, आप लोगों का मिल जाएगा। फिर भी हम बता देते हैं, फोटोग्राफ्स ऑफ कैंडिडेट 10 कॉपीज, आपको 10 फोटो कॉपीज लेकर जाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे प्रूफ लेकर जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और क्लास 10th and 12th marksheet and certificate, marksheet of certificate of diploma degree establishing that the essential educational qualification has been met, experience certificate if applicable, PW certificate if applicable, EWS SC ST OBC non क्रीमी लेयर, आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको लेकर जाना है। आप ओबीसी से बिलोंग करते तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और इफ़ द कैंडिडेट इज़ वर्किंग इन ए गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पीएसयू, आप लोग कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इशूड द रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी, आप लोग जो एडमिट लेकर गए थे एग्जामिनेशन हॉल देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में, वो एक डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से और उसको भी कॉपी लेकर जाना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज डाउनलोडेड, आप लोग जो एप्लीकेशन डाला था ऑनलाइन में वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसको सेल्फ अटेस्टेड करके लेना है। और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स आपका है तो आप लेकर जाइए, ज़रूरी है तो वो चाहेंगे तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऑल क्लेम मेड इन द एप्लीकेशन will be allotted only after scrutining the uploaded certificate, आप लोग जो सर्टिफिकेट अपलोड किए थे उस लोग सब मिलाकर देख लेने के बाद आप लोग पास हो जाओगे। और यहीं पर एफिडेविट ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर डिमोशनल, आप लोगों का 20 रुपये का एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर लेकर जाना है। और वो जो एविडेंस एनेक्सर भी इसको भी डाउनलोड करके आप लोगों को एक प्रिंट आउट लेकर जाना है, ठीक है। और डिपोनेंट वेरिफिकेशन, आई द अबव नेम्ड डिपोनेंट डू हियरबाय solemnly affirm and declare that all the content of the above evidence are correct and true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefore। अब लोगों को वेरिफिकेशन के बाद ये एक जो एविडेंट के लिए आप लोगों का नॉन जुडिशियल एक स्टैम्प लेकर जाना है, उसको वो लोग को यहीं पर चिपका देंगे। उसके बाद आप लोगों को ये जो यहीं पर आपका नाम और एड्रेस और एज, आपका जो पापा है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों को सिग्नेचर करना पड़ेगा और आप लोग को पास हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। सो आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को ऐसा लेकर जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, और मेरे चैनल से जुड़ जाइए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नोटिस आ रहा है
उसको आप लोगों का जो ज़रूरी है वो मैं आपका बताऊँगी और शेयर करूँगी। सो थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स। और मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिए। और आप लोगों को सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों का जो दोस्त की है उसको पता नहीं है, तो आप उस लोगों को बताइए, ये वीडियो शेयर कर दीजिए और क्या क्या गलती हो सकते हैं उसको मालूम कर दीजिए। सो थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स।